नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर परीक्षा तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है और बहुत जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से परीक्षा तिथि की जानकारी प्राप्त होगी। पूरी सूचना जो कि आयोग से प्राप्त हुई है, शासन स्तर से प्राप्त हुई है, क्या है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस, पेट कट ऑफ, कंपटीशन रहेगा कम, बीएससी वाले भर्ती से बाहर, तो इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें आगे की ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना के लिए। तो जैसा कि शासन से जवाब मांगा गया था और जवाब जो है वो मिल चुका है विभाग को। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो आवेदन होना था पुनः से पोर्टल खोलकर पुनः से आवेदन, जिसमें कि बीएससी वाली छात्राएं मांग कर रही थी कि उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि बीएससी भी होम साइंस से होता है, होम साइंस सब्जेक्ट बीएससी में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो विज्ञापन था, विज्ञापन में थोड़ी सी जो है अस्पष्टता थी, इस वजह से अभ्यर्थी नहीं समझ पाए। कुछ बीएससी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन किए हैं, बीए के साथ ही साथ बीएससी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन किए हैं, लेकिन जिनको समझ में आ गया था विज्ञापन, तो उन अभ्यर्थियों ने जो है मांग की कि उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए। उसके बाद देखेंगे, ये विवाद चल रहा था लंबे समय से, आप लोग परीक्षा तिथि का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये मामला जो है वो समाप्त हो गया, यानी कि अब बीएससी वालों को यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। बीएससी वाले इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। केवल और केवल कला वर्ग से स्नातक जिन अभ्यर्थियों ने किया है उनका विशेष सब्जेक्ट में, जैसा कि समाज शास्त्र, सामाजिक वर्ग और जो आपका सब्जेक्ट होम साइंस, बाल विकास, जो आपका विशेष विषय मांगा गया है, वो आपका विशेष विषय जो है कला वर्ग स्नातक में होना चाहिए। स्नातक आपने कला वर्ग से किया है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो देखिए, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर बीएससी वाले भी अभ्यर्थियों को मौका मिलता तो और भी ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते। लगभग जितने भी लोग आवेदन किए हैं, आप मान के चलिए कि 2 गुना आवेदन हो सकता था अगर यहाँ पर मौका मिलता। तो अगर मान लीजिए 40,000 आवेदन हुए हैं तो आप मान सकते हैं कि 80,000 तक आपका आवेदन पहुंच गया होगा, पहुंच जाता अगर पुनः से पोर्टल खोलकर आवेदन लिए गए होते तो। लेकिन उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, केवल बीए वाले ही अभ्यर्थी होंगे, तो जाहिर सी बात है कम अभ्यर्थी होंगे। यहाँ पर विषय से तुलना नहीं की जा रही है या फिर वर्ग की तुलना नहीं की जा रही है कि कला वर्ग है तो इसलिए कंपटीशन कम है, बीएससी विज्ञान वर्ग होता तो कंपटीशन ज़्यादा रहता, ऐसा नहीं है। केवल संख्या को देखकर, अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, संख्या ज़्यादा रहती तो कंपटीशन ज़्यादा रहता। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपको ये बताया जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है अब से रेगुलर तैयारी आप प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी दिन आपको शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस देखने को मिलेगी और शॉर्ट लिस्टिंग का कार्य जो है वो हो भी रहा था। जैसे अगर पुनः से आवेदन लिए गए होते तो फिर से शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ से करनी पड़ती, तो वहाँ पर टाइम लग सकता था। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जब पुनः से आवेदन नहीं लिए जाने हैं तो जो शॉर्ट लिस्टिंग का कार्य हो रहा था, लगभग आप मान के चलिए कि 80% आप मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जो है हो गई थी। तो थोड़ा सा ही कार्य उसमें बाकी है, कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्द ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग की ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब तक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस नहीं जारी हो जाती है, अभ्यर्थियों के मन में पेट कट ऑफ को लेकर भी सवाल रहता है कि पीईटी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि पीईटी की जो आपकी कट ऑफ है, अगर आपकी एक नंबर भी पेट में है, चाहे आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप अगर आपने आवेदन किया है तो आप तैयारी करते रहें। देखिए, कट ऑफ अभी तो एक अनुमानित कट ऑफ ही आपको बताया जा सकता है, 2, 4 नंबर, 5 नंबर है तब भी आप बस सब मिलाकर अगर आपने आवेदन किया है तो आप तैयारी करते रहें। बाकी कट ऑफ बहुत कम ही जाने की उम्मीद है, बहुत कम ही जाने की उम्मीद है। पीईटी की कट ऑफ जो है, आप बिल्कुल भी ये ना परेशान होए कि ज़्यादा जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी में हो सकता है कि 5 नंबर, 6 नंबर या बहुत ज़्यादा 10 नंबर जा सकता है। और रिजर्व कैटेगरी में अगर बात करें तो कम ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो लगभग यहाँ पर सबको मौका मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो
अगर आपकी तैयारी में जो है आपकी गति अगर रुकी हो तो आप उसको प्रारंभ कर दीजिए। अब आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जारी होगी, उसके बाद आप मान के चलिए कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में आप लोगों की परीक्षा करा ली जाएगी। इतना आप अक्टूबर प्रारंभ ही आप मान के चलिए, अक्टूबर प्रारंभ मान के चलिए, और इसी अक्टूबर के महीने को ही मान के आप अपनी तैयारी भी करिए। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।